साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। राहुल गांधी दोस्तों अमेरिका जाने वाले हैं। अब अमेरिका जाते ही आप जानते हैं बहुत सारी चीजें शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस बार अमेरिका जाने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी कार्रवाई की है जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। अब हो सकता है राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम ये कहे कि उससे इसका क्या लेना देना, ट्रंप की कार्रवाई कहां हुई, आप क्या दिखा रहे हैं, कोई जुड़ाव नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूं ये कार्रवाई कितनी बड़ी है और उसका भारत से भी लेना देना है। दोस्तों ये भी आप समझ लीजिए, सिर्फ और सिर्फ, बल्कि अगर मैं आपको एकदम प्रिसाइसली कहूं तो भारत से उसका बहुत लेना देना है, राहुल गांधी से भी लेना देना है। आप जानते हैं ना दोस्तों, ये जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, जो बार बार कहा जाता है कि सरकार तुम्हारी है, सिस्टम हमारा है, तो आखिर वो जो सिस्टम है उसका बेस क्या है? उसका बेस है शैक्षणिक संस्थान, जहां से बाकी संस्थानों पर ये कब्जा किए रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर दिखाता हूं, जेएनयू, यहीं तो सबसे ज्यादा भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगते थे। जितने भी देश विरोधी गतिविधियां हो सकती है उस सब का एक तरीके से केंद्र बना दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों उस केंद्र पर करारा प्रहार किया है, चोट की है। पूरा सिस्टम, लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम बिलबिला रहा है और कैसे राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत शुरू होने वाली है। अमेरिका जाइए ना, जाइए, वहां डोनाल्ड ट्रंप भी हैं। मैं आपको आज यही डिकोड करने जा रहा हूं दोस्तों, और मैं निवेदन करता हूं कि आप जरूर कमेंट के साथ अपनी बात रखिएगा, बताइएगा ये कितनी बड़ी कार्रवाई है और क्या भारत में इसका असर पड़ेगा और भारत में भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक और सवाल जोड़ देना हूं, उसका भी जवाब दीजिएगा। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, जय सिया राम। आपसे निवेदन भी करता हूं दोस्तों कि कमेंट के साथ देखिए, एचबी मेलोडी पर संविधान को लेकर एक गीत अपलोड किया है, आप ज़रूर देखिएगा उसे अगर आपने नहीं देखा है तो। बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं दोस्तों। अब क्या है, भारत के न्यूज़ चैनलों को तो समझ ही में नहीं आता, वो एक मुद्दे को ऐसे पकड़ लेते हैं फिर उसी में घुस जाते हैं, दूसरा देखते ही नहीं, दिखाते ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों टैरिफ पर काम किया तो इन लोगों ने कितना दिखाया, क्योंकि लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम मचल रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने वहां की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बल्कि कही, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उसकी फंडिंग पर रोक लगा दी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फंडिंग पर रोक लगा दी है। मतलब आप समझ लीजिए, इसको कैसे समझेंगे कि मान लीजिए भारत सरकार जेएनयू की फंडिंग पूरी तरह से रोक दे, हम नहीं देंगे पैसा, जो करना है करो। ये जो 100 रुपया में महीने भर अय्याशी करते हैं और उसके बाद भारत विरोधी नारे लगाते हैं, उनके लिए कह रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने फंडिंग रोक दी। फंडिंग कितना है ये भी आप जानना चाहेंगे। जानते हैं कितना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को मिलता है? 18,800 करोड़ रुपया, 2.2 अरब डॉलर। 18,000 मान के चलिए 19,000 करोड़ रुपए ग्रांट्स, कॉन्ट्रैक्ट सब फ्रीज कर दिए। एक यूनिवर्सिटी की बात बता रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने यूनिवर्सिटी को कहा कि भाई आप जो है ना अपने कैंपस के नियमों में थोड़ा बदलाव कीजिए। सिर्फ इतना कहा कि कुछ नियम है वो ठीक नहीं है, आप जरा बदलाव कीजिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा, अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, जैसे यहां पे मोदी जी को ललकारते हैं ना ये देश विरोधी गैंग, वैसे ही तुम्हारी इतनी हिम्मत, हम नहीं बदलेंगे, हमसे कुछ नहीं कह सकते हो। और क्या बोला था कि भैया आप एडमिशन, फैकल्टी की नियुक्ति, छात्रों का आंदोलन, ये सब जो हो रहा है ना उससे जुड़ा हुआ एक नियम बनाइए। नहीं माना। ट्रंप ने एकदम डायरेक्ट एक्शन कर दिया, फंडिंग रोक दी, कार्रवाई की। बल्कि इससे पहले मैं देख रहा था कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों पर भी रोका गया। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये भी चेतावनी दी है कि अगर आप सरकारी नियम नहीं मानेंगे तो जो विदेशी छात्रों का दाखिला लेकर के आप करोड़ों डॉलर कमा लेते हैं, यहां तो एक
बड़ी खराब चीज है ना कि हार्वर्ड में पढ़ेंगे, भले वहां करोड़ों रुपया फूंक दें, वहीं पढ़ के आएंगे। बोले उस पर भी रोक लगा देंगे, कोई विदेशी छात्र आ ही ना सके, जिससे आप ट्यूशन फीस के रूप में करोड़ों कमा लेते हैं और देश विरोधी जहर उगलते हैं। क्या उगलते हैं अभी बताता हूं मैं। और आपको बताऊं दोस्तों, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक और काम किया। जो शिक्षा विभाग है अमेरिका का, उसको बंद कर दिया। बकायदा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करके ये कहा कि आज से बंद। भाई क्यों किया? बोले सही शिक्षा ही नहीं मिल रहा है। अब जरा उसका भी खर्च बताता हूं आपको कि कितना खर्च करते हैं। 1979 से अमेरिका में शिक्षा विभाग बना, जिस पर केंद्र की सरकार, मतलब वहां सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, राष्ट्रपति की वाली जो होती है, वो $3 ट्रिलियन 1979 से, मतलब 259 लाख करोड़ रुपए। मैं एक साल का बताता हूं, 2024 का, आपको समझ में आ जाएगा। 2024 में $238 बिलियन, यानी 20-20.5 लाख करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक शिक्षा विभाग पर खर्च किया गया एक साल में। और लगभग 4400 कर्मचारी काम करते हैं। सब बंद कर दिया, हटाओ सबको। आप बोलेंगे क्यों इतना गुस्सा? ट्रंप ने कहा कि ये जो लोग हैं ना, ये दरअसल हमारे बच्चों को रेडिकल बनाते हैं, ये एंटी अमेरिकन बना रहे हैं, स्कूल में जेंडर डिस्फोरिया क्रिएट किया जा रहा है। अब मेरे मन में भी सवाल हुआ कि ये जेंडर डिस्फोरिया का मतलब क्या होता है? यानी आदमी अपने लिंग माने जेंडर की पहचान ही ना कर पाए, ये होता है जेंडर डिस्फोरिया। इसमें क्या होता है दोस्तों कि कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए जन्म से वो महिला है, यानी उसका जो बर्थ जेंडर है वो फीमेल है, लेकिन वो मान लेता है कि नहीं मैं पुरुष हूं, पुरुष ही मानने लगता है। और कॉलेज के समय में मतलब वो इतना मदहोशी में खो जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि हम हैं क्या। और ऐसे बच्चों को यूनिवर्सिटी अपने पेरेंट्स से भी दूर कर देती है। फिर बेवजह के मुद्दे जैसे LGBTQ, कुछ और उल्टे सीधे मुद्दे, मतलब पढ़ाई नहीं, सब यही हो रहा है। बोला कोई शिक्षा विभाग नहीं चलाएंगे, ये पढ़ते लिखते हैं नहीं, सिर्फ उल्टे सीधे हरकतों में रहते हैं। और अब इस कॉन्टेक्स्ट में जरा समझिए कि राहुल गांधी 21 और 22 अप्रैल को वो जा रहे हैं अमेरिका, रोड आइलैंड ब्राउन यूनिवर्सिटी में भाषण देंगे वहां पे। बाकी काम तो करेंगे, लेकिन जो जा रहे हैं उसमें यही है कि वो भाषण देने वाले हैं बच्चों को। क्या देंगे आप जानते हैं ना? क्या करेंगे? सिर्फ देश विरोधी जहर उगलेंगे। और जिस हार्वर्ड में ये बैन किया गया ना, जो फंड रोका गया है, आपको आश्चर्य होगा, अभी 2023 दिसंबर में राहुल गांधी हार्वर्ड में ही गए थे और वहां जाकर भारत के लोकतंत्र को बदनाम करके आए थे। ये वही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है दोस्तों। फिर आपको बताता हूं जहां किनको बुलाया जाता है, राहुल गांधी को। इससे पहले रवीश कुमार जाकर भारत के लोकतंत्र को गाली देकर आए थे। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, नाम है अपूर्वानंद, ये भी अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी जा रहे थे। काहे भाई भाषण देंगे, क्या करेंगे आप जानते हैं ना? ये लेफ्ट लिबरल गैंग के लोग, यूनिवर्सिटी ने पूछा क्या भाषण देंगे जरा बताइए, लिखित में दीजिए, नहीं दिया। भारत को बदनाम करना था, DU ने मना कर दिया, नहीं जा सकते। फिर से आप अमेरिका में आइए। अमेरिका में जितनी यूनिवर्सिटी है दोस्तों, क्या हो रहा है वहां पे जानते हैं? वहां फिलिस्तीन के समर्थन में और इजराइल के खिलाफ लगातार भावनाओं को भड़काने का काम चल रहा है। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, JNU की तरह। JNU वहीं से कॉपी करके लगता आया है। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बस आंदोलन में लगे हुए हैं, उल्टे सीधे आंदोलन। और इस बात को ट्रंप समझ रहे थे। उन्होंने जनता को वादा किया था, उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी को कि देखो भैया ये सब बंद करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। यूनिवर्सिटी तो अपनी अकड़ में है भाई, पूरा गैंग वहां भरा हुआ है। बोला आप हमको समझाएंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। ट्रंप ने कहा अच्छा नहीं मानोगे। $2.3 बिलियन फ्रीज कर दिया
और ये भी कहा कि जो ये टैक्स में छूट मिलता है ना, वो भी बंद कर देंगे। और आपको दोस्तों मैं एक बात तो ज़रूर बताना चाहूँगा, ये जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी है ना, जैसे मान लीजिए ये हार्वर्ड को ही ले लीजिए, यहाँ पर सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और भारत विरोधी काम किए जाते हैं। आप ध्यान से सुनिए, मानवाधिकारों के नाम पे दोस्तों यहां खालिस्तानी अतिवादियों की बात सुनी जाती है। और ये आज की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि आज हो रहा है, शुरू से हो रहा है। ये यूनिवर्सिटी, इस कैंपस में भारतीयों के खिलाफ काम किया जाता है। और मैं आपको बताऊं भाई, मोदी सरकार तो 2014 से है ना, जब मोदी सरकार नहीं थी तब भी अगर कोई इस्लाम के खिलाफ बोल देना तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती थी। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, 2011 में सुब्रमण्यम स्वामी, इस्लाम के खिलाफ उन्होंने एक लाइन क्या बोल दी, उनको विश्वविद्यालय में पढ़ाने से ही रोक दिया। और मैंने तो रिसर्च में देखा दोस्तों, कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह विश्वविद्यालय भारत विरोधी गतिविधियों का केंद्र है। यहां सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं, यहूदियों के अधिकारों के खिलाफ चीजें भड़काई जाती हैं, बढ़ाई जाती हैं, उसको आंदोलन का स्वरूप दिया जाता है। यहां पढ़ाई नहीं होती है। ट्रंप ने सीधा एक्शन किया है और यही वो यूनिवर्सिटी है जहां राहुल गांधी पहुंच करके भारत के खिलाफ ही जहर उगलते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, पिछली बार तो ये हार्वर्ड में करा है, अब जाके दिखाएं। अब इक्का दुक्का यूनिवर्सिटी बची हुई है, कोई बात नहीं, सबका नंबर आएगा, सबका टाइम आएगा। एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या भारत में ये कार्रवाई होनी चाहिए? बताइए, क्या जेएनयू या ऐसी यूनिवर्सिटीज जहां भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। साथ ही आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी वहाँ पर भी जुड़िए दोस्तों, वहाँ पर संविधान से जुड़ा एक गीत अपलोड किया है। और अगर मेरे आर्टिस्ट चैनल को देखना चाहते हैं जहाँ मेरे सभी गाने अपलोडेड हैं, तो आप YouTube पर हरीश चंद्र बंडवाल पूरा नाम मेरा टाइप कीजिएगा, तो आपको मेरा म्यूज़िक चैनल, वेरीफाइड चैनल आपको मिलेगा, वहाँ सारे गाने उपलब्ध हैं। मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहें तो भी जुड़िए, नंबर आपके स्क्रीन पर है। कोई सहयोग करना चाहें तो सभी नंबर आपके स्क्रीन पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।